अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपको इनकी जो एब्रीविएशंस हैं उनसे आगाह होना चाहिए कि व्हाट डज M5, M7.5, M10, M15 और M20 स्टैंड्स फॉर। जो M है इट स्टैंड्स फॉर मिक्स, जबकि जो उसके साथ नंबर है वो आपका है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज। सबसे कॉमनली लोग जब सुनते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर ये इशू आता है तो उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि किस तरह से उसका वाटर कंपोनेंट मैनेज करना है उस कंक्रीट के साथ या मिक्सिंग के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं M5 के बारे में बताता हूँ। जो M5 है बेसिकली उसमें मिक्स रेशो जो है वो आप कर सकते हैं 1, 5, 10 का। 1 जो है वो सीमेंट का बैग होगा, एक जो सैंड है उसके 5, मतलब कि सीमेंट से 5, एक अगर 1 kg का सीमेंट है तो 5 kg की सैंड होगी। और एग्रीगेट जो है, जो कि जिसे आप क्रश भी कह सकते हैं, वो होगी 10 kg। तो सबसे कम आपने सीमेंट रखना है, फिर आपने उससे ज़्यादा सैंड रखनी है, सबसे ज़्यादा आपने एग्रीगेट रखना है। इसमें आपका बन जाता है जिसे हम 1, 2, 4 एक सादा लफ्ज़ों में कहते हैं। जो सेकंड मिक्स रेशो है वो है M7.5। अब M7.5 में 1 सीमेंट बैग, 4 सैंड्स के बैग और 8 जो हैं वो एग्रीगेट जिसे क्रश कहते हैं उसके बैग्स। तो इन्हें इस तरह से मिक्सचर आपने डेवलप करना है। और मैं पानी के बारे में जिसको जितना वाटर में मिक्स करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है M10। M10 में आपने 1 सीमेंट बैग, 3 जो हैं वो सैंड बैग्स और 6 जो हैं वो आपने क्रश के बैग्स यूज़ करने हैं। M15 में 1 सीमेंट बैग, 2 सैंड बैग और 4 जो हैं आपने यूज़ करने हैं एग्रीगेट के। M20 में आपने 1 सीमेंट बैग, 1.5 सैंड का बैग और 3 जो है आपने एग्रीगेट के बैग्स यूज़ करने हैं। अब मैं आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने आपको मिक्स रेशियोज़ का बताया है। उनमें आपको कितना पानी उनके साथ मिक्स करना है टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब आपने एक 50 kg का सीमेंट बैग सपोज करना है और उससे आप सारे रेशियोज़ निकाल लेंगे। अगर 50 kg आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप 100 kg सैंड और उसके साथ आप 200 kg जो है वो आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कितने आपको लीटर पानी रिक्वायर्ड है। M5 के लिए आपको 60 लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। M7.5 के लिए आपको 45 लीटर्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद M10 के लिए आपको 34 लीटर्स रिक्वायर्ड है। M15 के लिए 32 लीटर्स और अगेन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, M20, उसके लिए आपको 50 kg बैग ऑफ सीमेंट के लिए 30 लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जितनी कम स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे हैं उतना पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितनी हम ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हैं कंक्रीट की, उसमें उतना कम पानी यूज़ करना है। और ये जो है साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, इन पे आप अमल दरामद कराएं। आपकी जब साइट चल रही होती है, कंस्ट्रक्शन साइट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जो लेबर काम कर रही होती है, यू हैव टू अश्योर कि आप जो स्टैंडर्ड आप यूज़ कर रहे हैं ऑफ द कंक्रीट, जितनी स्ट्रेंथ की कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं, वही कंक्रीट जो है वो ट्रांसलेट हो रही है इनटू एक्शन। मतलब कि आपको उनके रेशियोज़ को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि लेबर मिक्सिंग किस तरह कर रही है, एग्रीगेट की, सैंड की, सीमेंट की, और उनका जो मिक्सचर बन के कंक्रीट बन रही है वो किस तरह की बन रही है। तो ये बेसिक सी वीडियो थी। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये एक अहम चीज़ है कि आपने किस स्ट्रेंथ की कंक्रीट क्रिएट करनी है और उसको किस तरह श्योर करना है कि वही स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है साइट पे या नहीं। थैंक यू।